अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आया नो वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। और जनाब मेरे साथ मेरी कंपनी में मौजूद हैं नादिया सबा, और जनाब एक स्पेशल 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 गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछ लूं कि भाई पिछले हफ्ते क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, कोई स्पेशल डिश ट्राई की कि नहीं की, और कोई खास जगह घूमी कि नहीं घूमी, और किसके साथ घूमी, किसी स्पेशल के साथ घूमी या बस ऐਵੇਂ ही घूम ली, तो जरूर मुझे बताइएगा। आप लोग हमें बता सकते हैं, किस तरह बता सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप YouTube पे जाइएगा और YouTube पे सर्च कीजिएगा नई सुबह NAISUBAH, और वहां जाके आप रेडियो की प्लेलिस्ट ढूंढिएगा और मजे मजे से शो सुनिएगा, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के। और खास तौर पे फन टाइम तो जरूर सुनना है आपने, ठीक है, वरना खाना हजम नहीं होना, मैं पहले बता दूं, बीमार हो जाएंगे फिर बाद में नहीं बोलना मुझे। चलें जी, जोक्स अपार्ट, ये तो एक छोटा सा मजाक था कि जी, लेकिन अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, तो बराए मेहरबानी खुदारा 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 अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइज करें, और वो कहते हैं ना कि दूरी इख्तियार करें, लेकिन दूरी जिस्मानी होनी चाहिए, दिली दूरी नहीं होनी चाहिए। तो दिलों से करीब रहिए और फासला बरकरार रखिए। चले जी, इसी के साथ मैं वेलकम कहता हूँ नादिया को, और नादिया से पूछूंगा कि नादिया आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा, क्या किया, कहाँ गई, कहाँ घूमी कि नहीं घूमी, तो जरूर बताएं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और साथ साथ अपने लिसनर्स को कहते चले वेलकम अलॉट टू रेडियो सबका साथ। यू आर लिसनिंग टू फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। चले शायान, जैसे आप हमेशा ही पूछते हैं तो आज मैं आपको रिप्लाई कर ही देती हूँ, बता ही देती हूँ कि लास्ट वीक मैंने भी घर पे नहीं गुजारा, बल्कि थोड़ा घूमते फिरते गुजारा, क्योंकि घर में रह रह के भी इंसान जो होता है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो सोशल डिस्टेंस को रखते हुए थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज रही लास्ट वीक में, और थोड़ा मसरूफ ज़्यादा गुजरा। आप बताइए, आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा? भाई मेरा जो पिछला हफ्ता गुजरा है वो बस खाते पीते गुजरा है, कहीं घुमा नहीं हूँ, लेकिन खाते पीते ही गुजरा है। चाइनीज का कुछ डिश बना ली थी, और साथ ही साथ खाउसे एक डिश है बड़ी मशहूर है, तो वो बना लिए थे, और बस ऐसे ही गुजर गया। यानी आपने खुद बनाई थी? नहीं भाई, मैंने नहीं बनाई थी, बस घर वालों ने बना दी तो मैंने खा ली। हर दफा मैं नहीं बनाता भाई। अच्छा नादिया, ये बताइएगा कि ये आज़ादी का महीना है, तो कुछ सोचा कि इसको कैसे सेलिब्रेट करना है, थ्रू आउट द मंथ सेलिब्रेट करना है, सिर्फ जस्ट आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करना है, या फिर आज़ादी वीक सेलिब्रेट करना है? मेरी बात करें तो वही है, जो अपने असाइनमेंट्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अपने काम हैं, वो कर करके, तो सिर्फ डेली बेसिस पे नहीं, वीकली भी नहीं, मंथली भी नहीं, ईयरली। और आई गेस कि आज़ादी का महीना आने से आपको यही एक तरह से आपका रिफ्रेश हो रही होती हैं आपकी मेमोरीज, वो सारी कुर्बानियाँ जितना एक देकर ये मुल्क हासिल किया था। तो बेसिक इसका पर्पस ये है कि हम टाइम को वेस्ट ना करें, ज़रूर अपना फ्री टाइम भी इंजॉय करें, और हमारे पास इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए जो हमें मेंटली भी रिलैक्स रखे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे काम है, हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो इन टाइम हो, ताकि इस आज़ादी जैसी नेमत को हम हर तरह से इंजॉय कर सकें। क्या खूब कहा आपने भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हम पूरी जो महीने हैं उसको आज़ादी के तौर पे मना रहे होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो इसके लिए कोई स्पेशल प्लान्स भी हैं? और इसके लिए बिल्कुल स्पेशल प्लान है, और हमारे लिसनर्स के लिए भी स्पेशल प्लान है, और इसके लिए हम लिसनर्स को बताते भी चलते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह से शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए करना आपने ये है कि आपने हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/सबका साथ SABKASATH यहाँ पर जाना है, इसको विजिट करना, और आप अपना वॉइस नोट इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान में रहना, इसको डिफाइन करते हैं। आपको पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी जगह, चीज़, खाना, शहर क्या लगता है? आप अगर अपनी आवाज़ में पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल डेडिकेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें नई सुबह के जो YouTube चैनल है वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं, और हमारे शो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं आज़ादी पे, और किस तरह आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमें बता सकते हैं। नादिया, इस शो को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी थीम को बताता चलूं कि अगस्त के महीने की जो हमारी थीम है वो ये रहेगी कि हम आपको मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज से मिलाते रहेंगे और उनके बारे में आपको बताते रहेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ थोड़ा सा हम मज़ा भी करते रहेंगे, मजाक भी करते रहेंगे, और एंटरटेनमेंट भी क्रिएट करेंगे। असल मकसद ये होगा कि जैसे हमने कुर्बानियों के बाद मुल्क को हासिल किया, तो अब सिर्फ हासिल करना मकसद नहीं था, उसको परवान चढ़ाना भी मकसद है। तो वो
पर्सनैलिटीज जो हैं वो अपने दायरे में रहते हुए किस तरह मुल्क को परवान चढ़ा रही हैं और अपना क्या पार्टिसिपेशन पेश कर रही हैं इस मुल्क के लिए। एम आई राइट नादिया? एग्जैक्टली, यू आर राइट। और इसी सिलसिले की ये कड़ी है जो हमारे साथ हमारी मेहमान भी मौजूद है, और मैं चाहूंगी कि शायान आप उनका इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि वो भी लिसनर्स से बातचीत का आगाज कर सके। वेल लिसनर्स, वैसे तो ये ऐसी बात होगी कि सूरज को चिराग दिखाया जाए और मॉल के आगे रेडी लगा ली जाए, लेकिन फिर भी मेहमान हैं हमारी, और बल्कि ना सिर्फ मेहमान हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन तो बनता ही और धुआंधार इंट्रोडक्शन बनता है। तो वेलकम डॉक्टर आयशा सलीम। सब बातों को साइड पे रखते हुए एक बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत इंसान है। इन्होंने पहले एमफिल किया हुआ है, उसके बाद फिर अब ये पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ बहुत कुछ किया हुआ है इन्होंने अपनी जिंदगी में, तो ये अपने बारे में खुद भी बताएंगी। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो को दिया, हमारे चैनल को दिया। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। डॉक्टर साहबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे लिसनर्स ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। अगर अपनी जर्नी की मैं बात करूं तो मैं जो हूँ पीएचडी एजुकेशन की हुई है मैंने, और एज अ लेक्चरर लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में सर्व कर रही हूँ। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हूँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ, एकेडमिक राइटिंग तो करती ही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात एकेडमिक से ताल्लुक़ है मेरा, और इसके साथ साथ एक अच्छी मज़ेदार ज़िंदगी गुजारती हूँ। वेरी वेल डन और वेरी वेल सेड। लिसनर्स, आपको एक बात और बताते चलूं कि इन्होंने अपने बारे में एक चीज़ कम बताई है, क्योंकि ये पोइटिस भी हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पोइटिस भी हैं और शायरी से शगफ भी रखती हैं। एम आई राइट डॉक्टर साहबा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पोइट्री करती तो बहुत कम हूँ, हाँ अच्छी पोइट्री पढ़ती बहुत ज़्यादा। इस शौक को पूरा करने के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसके अंदर पोइट्री है, अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी है, सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन है। तो आप अगर उसको देखना चाहें मुझे ज़्यादा जानने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ज़रूर डॉक्टर साहबा, हम आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बताइएगा कि किस नाम से है। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लाइफ कैनवस विद डॉक्टर आयशा सलीम एंड मोहम्मद अवैस। जबरदस्त। मैम, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं, तो आपका हमेशा से जो शौक था डॉक्टर बनने का था या पीएचडी डॉक्टर बनने का था? जी, मुझे मेडिकल डॉक्टर बनने का शौक था, पर वो मैं बन नहीं सकी, तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर नाम के साथ लगाना है, तो उसका ऑल्टरनेट वे क्या है? वो एक लंबा रास्ता था पीएचडी करना, तो मैंने पीएचडी कर ली। यानी एंज नहीं तो ओंज सही। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी आपका जो ख्वाब होता है उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। असल में मेरे नजदीक वो ख्वाब ही नहीं जो पूरा ना किया जा सके। ख्वाब भी वही होते हैं जो जद्दोजहद में लगा दे इंसान को कि वो हर तरीके से उनको पूरा कर सके, उनकी ताबीर हासिल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। और ख्वाब पूरे ना हो तो जिंदगी में तशनगी रह जाती है। जिंदगी में तशनगी रह जाए तो जिंदगी कभी भी खूबसूरत या मुकम्मल नहीं हो सकती। ये जो गहरे अल्फाज हैं सिर्फ एक शायरा ही अदा कर सकती है, तशनगी। बिल्कुल शायान, मैं भी यही कहने लगी थी कि इंटीग्रेट करें इस तमाम अल्फाज के। हमारे साथ एक शायरा भी मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी जुमले के साथ, इसी लफ्ज के साथ शेर हो जाए। शेर नहीं, आपको छोटी सी पोइट्री सुना देती हूँ। मेरी बहुत पुरानी लिखी हुई है, यानी आप ये समझे कि मैं जब खुद इंटरमीडिएट में पढ़ती थी उस जमाने की पोइट्री है। इरशाद। दिल में उतर जाती है पहली मोहब्बत, दिल में उतर जाती है पहली मोहब्बत, रूह में घर कर जाती है पहली मोहब्बत, किसी नादान बेबाक शरारती सी लड़की की निगाहें झुकाती है पहली मोहब्बत, किसी पागल आवारा बदतमीज से लड़के को संभलना सिखाती है पहली मोहब्बत, हर बेजार और उलझे इंसान की जिंदगी सजाती है पहली मोहब्बत, सिर्फ उसी को चाहना अच्छा लगता है, खुद को भुलाती है पहली मोहब्बत, पत्थर से लकीर तो मिट जाती हो शायद, मिटाए नहीं मिटती ये पहली मोहब्बत। दिल में उतर जाती है पहली मोहब्बत। बहुत खूब मैम, बहुत जबरदस्त।
आपने कभी किसी को डेडिकेट किया ये नज्म? नहीं, डेडिकेट तो नहीं की, अलबत्ता यूनिवर्सिटी लाइफ में लिखी थी और किसी ड्रामे को देख के लिखी थी। क्या खूब बोला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? जी जी। अपने बेटर हाफ का नाम बताइएगा। मोहम्मद अवैस। तो कभी कोशिश की है ये नज़म उनको डेडिकेट करने की? शादी के बाद एक दो दफा पोइट्री लिखी है, तो वो मैंने उन्हें ईमेल की है, ये अलबत्ता नहीं की थी। अच्छा नादिया, देख रही है पोइट्री कि याद नहीं है, प्लीज वो मत कहना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और बात कहना चाह रहा था। जदीद दौर की जदीद मोहब्बत, लोग पहले रुक्के में लिखते थे, खतों में जाती थी शेर व शायरी, और अब एक ईमेल होती है। बिल्कुल आने वाले दौर में हो सकता है कि शायद बस आप टेलीपैथी के जरिए ही वो कर रहे हो शेर व शायरी ना। नहीं तो अब उससे जदीद हो गया ना काम, हम तो थोड़े पुराने लोग हैं, अब तो व्हाट्सएप पे मोहब्बत होती है। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और आपकी लाइफ के बारे में कुछ और जानते हैं। ये बताइए कि आयशा सलीम जो हैं, बचपन में क्या शरारती थी या बहुत सोफिस्टिकेटेड और चुप रहने वाली बच्ची थी? बहुत शरारती थी। चुप और सोफिस्टिकेटेड बच्ची तो मैं हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कभी टिक के बैठी ही नहीं थी। मेरी माँ कहती होती थी कि ये इसकी टांगों में स्प्रिंग है, ये एक जगह टिक ही नहीं सकती। दीवारें फलांगना, दरवाजों पर चढ़ना, रेलिंग से नीचे उतरना, क्योंकि स्टेप तो हमने उतरना ही नहीं है। तो इस तरह की हरकतें करते करते सारा बचपन गुजरा। अच्छा, कोई ऐसी शरारत आपको याद है कि जो आपने बचपन में की और अभी तक जहन में नक्श हो? जैसे मुझे अपने बचपन याद है अच्छी तरीके से कि मैं अपनी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ और बचपन में मैंने हर एक पड़ोसी की बेल बजा के भाग जाना है। मजे की बात क्या होती थी कि लाइट गई होती थी, हम बेल को दबाते थे, ऊपर च्युइंगम चिपका देते थे, तो जब लाइट आती थी तो वो हर जगह से चिड़ियाएं बज रही होती थी। तो कोई ऐसी शरारत जो आपको अब तक याद हो? अच्छा, बल्ले बजाने वाली हरकतें तो खैर मैंने भी बहुत की हैं, और बल्कि बल्ले बजा के अक्सर वापसी में तेजी में भागते हुए कहीं ना कहीं चोट भी लगवाई है, क्योंकि मुंह पे बल जा पड़ते थे इसी तेजी में कि कहीं पकड़े ना जाए। लेकिन जो शरारत मुझे सबसे मजेदार लगती थी, मैं और मेरा छोटा भाई जो है, हम सोफों पे पकड़ पकड़ाई खेलते थे। हमारा टारगेट ये होता था जमीन पे पाँव नहीं लगना चाहिए, जिसका जमीन पे पाँव लग गया वो आउट हो गया। यानी सोफे अगर एक दूसरे से दूर भी पड़े हुए ना, लेट से 3-4 फुट, तो हमने जंप करके दूसरे सोफे पे जाना। तो इसी जज्बातीपन में एक दफा मैंने जो ट्रॉली होती है, सर्विंग ट्रॉली, 3 शीशे की लेयर्स थी, उस पे जंप कर दिया था। तो मैंने जमीन पे पाँव नहीं रखना, इसी तरह मैंने रखना किसी चीज के ऊपर ही है। तो ट्रॉली आपको कहाँ से कहाँ ले गई होगी? वो ट्रॉली में यही सर्व हो गई होंगी ना, सर्विंग ट्रॉली में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि तीनों लेयर शीशे की टूटी और मुझे खराश भी नहीं आई, वो सारे दाएं बाएं चले गए शीशे। ये तो अल्लाह पाक का करम हुआ कि आपको जरा भी चोट नहीं आई। तो बड़ी मजेदार सी शरारतें आपने बताई हैं और खतरनाक भी हैं। बचपन तो फिर बचपन होता ना, बचपन में तो कुछ भी किया जा सकता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने अपने बचपन में, हमारा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है, तो मैं अपने बचपन में ऊपर से, बहुत छोटा होता था तो ऊपर से सब्जियां फेंकता था। तो मैंने एक दफा प्याज उठा के किसी को नीचे दे मारा, तो उसके सर पे लगा था, फिर वो ऊपर शिकायत लगाने आ गया था। तो वो ये मेरी छोटी सी शरारत जो है मुझे अब तक याद रह गई हुई है। इसकी यकीनन रीजन भी होगी कि यादगार क्यों रह गई होंगी। वो जाहिर सी बात है ना कि उसके बाद हाँ चित्र परेड भी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत चित्रौल हुई थी। ऑलराइट मैम, आपने जैसे कि बताया कि बचपन में आप खासी शरारती थी। अक्सर कहते हैं ना शरारती बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, तो आप स्टडीज में कैसे थी? स्टडीज में मैट्रिक तक अच्छी थी, हाँ जी, नॉट बैड, नॉट अबव एवरेज। उसके बाद इंटरमीडिएट से हुआ ये कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर रखा, वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इंटरमीडिएट में अपनी यूनिवर्सिटी में 250 बच्चों में। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि नहीं भाई लिटरेचर नहीं पढ़ना, तुमने एजुकेशन पढ़ना है। फिर एक अजीब सा सफ़र शुरू हुआ, 2-4 सेमेस्टर में डगमगा के पास होती रही, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा पढ़ना ही है तो फिर इंसान बन के पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर अच्छे CGPAs लेना शुरू कर दिए, टॉपर्स में आना शुरू हो गई। ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद MPhil करने का सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है ख्वाब था नाम के साथ डॉक्टर लगाना है। बल्कि मैं तो इतनी जज्बाती थी, इंटरमीडिएट में कहती थी मैं अपने नाम के साथ किसी का नाम लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर जरूर लगाऊं। तो फिर उसके बाद MPhil किया एजुकेशन में, उसमें बहुत अच्छा रिसर्च वर्क रहा मेरा, और बड़ा अभी मुझे एक्नॉलेज किया गया टीचर्स की तरफ से, सबकी तरफ से।
2015 में मेरी एज लेक्चरर जॉब हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, तो उसी के साथ मैंने पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया, क्योंकि 1 साल मैंने वेस्ट किया था एमफिल के बाद। मुझे लग रहा था कि जॉब तो मिल नहीं रही और पीएचडी करके क्या करूँगी अगर मुझे अच्छी जॉब ना मिली। तो थोड़ा सा एक डीमोटिवेटेड पैच आया था मेरी ज़िंदगी में। उसको जैसे जॉब लगी फिर मैं मोटिवेट हो गई, और फिर ये हुआ कि 5 डेज अ वीक टीचिंग होती थी और 2 डेज अ वीक पीएचडी की क्लासेस होती थी। तो बस पढ़ना और पढ़ाना यही काम रह गया था उसके बाद। जबरदस्त। और मैम ये बताएं कि आप ये लिटरेचर साइड पे भी आपका इंटरेस्ट था, साथ साथ आप पोइट्री भी करती रही और आप स्टडीज़ में भी ऑन एंड ऑफ, और जब आपका इंटरेस्ट था तो आपने बड़ा अच्छा उस चीज़ को भी कवर करती रही साथ के साथ। तो स्पोर्ट्स में, फिजिकल स्पोर्ट्स में आप कितना एक्टिव रहे अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के टाइम में रही? स्कूल लाइफ में तो क्रिकेट बहुत खेली हुई है, बास्केटबॉल खेली हुई है, और बाकी वो जो हमारी कुछ फिजिकल लोकल एक्टिविटीज होती है, पकड़ पकड़ाई, गो गो, वो बहुत खेली हुई है। और इसके अलावा ड्रामास में एक्टिंग की हुई है, टेब्लोज में काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है। हमारे स्कूल का बैंड होता था, म्यूजिकल बैंड, और वो जो शादी वाले बैंड नहीं होते, प्रॉपर वो वाला बैंड था। बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम। तो उसके भी मैंने वो बड़े वाला ड्रम और जो उनका बीट ड्रम होता है वो भी बजाया हुआ है, और उनके वो जो पाइप्स होते हैं वो भी बजाए हुए हैं। तो मतलब एक्टिविटीज में सबसे आगे होती थी स्कूल लाइफ में। तो स्टेज से एक तरफ से उतर के जाती थी, दूसरी तरफ से वापस आ जाती थी नए रोड में। आपने रेडियो भी ज्वाइन किया था, और उसका बताएं थोड़ा, इंटरेस्ट कैसे हुआ? खुद से इंटरेस्ट था या किसी ने कहा कि आवाज़ अच्छी है तो रेडियो भी करना चाहिए? अच्छा, मुझे बचपन में रेडियो जॉकी बनने का बहुत शौक था। तो मैं बहुत ज़्यादा, एक तो सुनती थी रेडियो, एक ज़माने में गज़ल टाइम्स और इस तरह के शोज़ बहुत सुनती थी। दूसरा, मैं अपने कमरे में अक्सर ही किसी न किसी चीज़ को माइक बनाकर वो शौक पूरा कर लेती थी। जब ये ऑनलाइन रेडियो स्टार्ट हुआ था, सबका साथ हमारी एक टीम थी, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम अच्छा बोल सकती हो। जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं थोड़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई कि नहीं, मैं नहीं अच्छा बोल पाऊंगी एंड दिस एंड दैट। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक शो कर लो, बेशक फिर ना कर। और फिर वो शो मुझे याद है, उस ज़माने में 2011 में मैंने अपना पहला शो किया था 18 फरवरी को, और वो शो उस वक्त तक का हाईएस्ट लिसन्ड शो था। फिर उसके बाद 1.5 साल मैं सबका साथ के साथ एसोसिएटेड रही। 2 तरह के शोज करती थी तब मैं। एक लाइफ कैनवस के नाम से करती थी, पोइट्री का शो, सीरियस शो, और एक मैं चिल एक्सप्रेस के नाम से करती होती थी शो। वेल लिसनर्स, आप लोग जैसा कि सुन भी रहे हैं कि हमारी गेस्ट जो हैं वो कितना अपनी लाइफ में किस तरह स्टेप बाय स्टेप अचीव करती हैं, ना सिर्फ अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने इंटरेस्ट, अपने शौक को भी लेकर पूरी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को भी एंजॉय करती रही हैं। सो एक हमारे लिए मोटिवेशन भी है कि आप अपने ख्वाब जो उनसे अपने इंटरेस्ट है उनको ज़रूर पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है आपकी लगन की, आपके इंटरेस्ट की, और साथ के साथ हार्ड वर्क की। मुझे इजाजत मिले तो मैं भी कुछ बोलूं? क्यों शयान, इससे पहले आपको इजाजत थी, अब इस वजह से चलें, फिर भी कोई बात नहीं, आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूंगा कि सारी चीजें हो गई, लाइफ भी डिस्कस कर ली कि बचपन कैसा था और जवानी कैसी थी, आगे फिर एकेडमिक मामलात कैसे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहबा घरेलू लाइफ में कैसी हैं, क्या करती हैं, कैसा अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, घर में काम काज कैसे हो रहे होते हैं, और आप मज़ेदार से डिश कौन सी बना सकती हैं, सबसे जो बेस्ट डिश कहेंगी अपनी? और यही सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता था शायान की तरफ से। अच्छा जी, देखिए, एकेडमिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या आपकी जो को-करिकुलर लाइफ है, उसके साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है। तो मैं घर में एक बहुत अच्छी मासी हूँ। मतलब कोई ये जान ही नहीं सकता कि मैं जब घर में होती हूँ तो मैं कितनी ज़्यादा घर के कामों में इन्वॉल्व होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर काम अपने हाथ से करूँ, और कुकिंग का बहुत शौक है। तो बहुत शौक से मज़ेदार खाने बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के चपली कबाब बहुत पसंद है, कोफ्ते बहुत पसंद है। इसके अलावा चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, बेसन का हलवा, गाजर का हलवा, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ ट्रेडिशनल। डॉक्टर साहब प्लीज अब बस कर दें, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। आप हाँ मजीद बता दें, लेकिन डिशेस के नाम बस रोक दें प्लीज। तो बस इसी तरह से शौक से बनाती हूँ। वीकेंड्स पे स्पेशली कुकिंग करती हूँ, वीकडेज में तो इतना टाइम नहीं मिलता।
लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की हर तरह से कोशिश करती हूँ। वो जो दिल चाह रहा है ना, वो घर बना के खा लो। ये सैंडविचेस बनाने हैं, टिक्का बर्गर बनाना है, कुछ भी बनाना है, मतलब आप वो घर में बनाओ, साफ सुथरा होगा और मजा भी ज्यादा आता है। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग। और लिसनर्स, डॉक्टर साहबा ना सिर्फ अच्छी इंसान, अच्छी टीचर, अच्छी लाइफ पार्टनर, बल्कि अच्छी कुक भी हैं। और उम्मीद करूंगा कि हमें मौका जरूर मिले कि इनके हाथ की डिशेस ट्राई कर सकें। और डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपके साथ वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया। और आई थिंक सो शायद मेरा लाइफ का बेस्ट शो गया है आज। थैंक यू सो मच मैम। आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है और आई होप कि आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। जी, आयशा जी और मैं एक ही स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, अजीज़ जहां बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। इनका रवैया हमारे साथ एज अ सीनियर बहुत अच्छा होता था। ये नहीं होता था कि ये हमें डिस्टेंस पे रखे, नहीं, ये हमें इक्वल बेसिस पे अपने साथ रखती थी। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हमें कोई भी गाइडेंस चाहिए होती थी तो हम सबसे पहले आयशा जी से पूछते होते थे कि आयशा प्लीज़ हमें ये गाइडेंस चाहिए, या हमें इस चीज़ पे हमें ये प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम का सलूशन इनके पास होता था और बहुत ही सोशल थी, लाइवली कैरेक्टर। और इनके बारे में क्या कहूँ, जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम। अल्लाह हमेशा इनको खुश रखे। जी डॉक्टर साहबा, तो आपने इस आवाज को पहचाना कि कौन था ये आपका चाहने वाला या चाहने वाली? आप अपने माजी के दरीचों को कुछ खंगालें तो हो सकता है कि कुछ नकूश सामने आ जाएं तो आप पहचान सकें। सच्ची मुझे वाकई याद नहीं आया। मैं अपनी स्कूल लाइफ में इतनी सोशल होती थी कि मैं अब इतने सालों बाद ये आवाज पहचानने से कासिर हूँ। चलें, विदाउट फर्दर डिले, नादिया आप इनको बता ही दें कि कौन है इनकी चाहने वाली जो इन तक ये पैगाम पहुंचा रही हैं। जी बिल्कुल, इस सीक्रेट को भी रिवील करते चलते हैं। और मैम, ये आपकी एक जूनियर थी जिनका नाम है मैम यास्मीन फारूक। और जब इन्हें पता चला कि आप शो पे आ रही हैं तो इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। और जैसा कि आपने सुना भी कि आपकी लाइवली पर्सनालिटी की वजह से वो अब तक आपको याद रखे हुए हैं। बिल्कुल, मुझे याद भी आ गई है यास्मीन। और इन 4-5 बच्चियों का एक ग्रुप होता था और वाकई ये मेरे दिवाले होती थी हर वक्त, आयशा बाजी ये मसला हो गया, आयशा बाजी अब क्या करें। तो वैसे स्कूल लाइफ में से ही मुझे ना बचपन से ही अम्मा बनने का काफी शौक था। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मींस कि आप अपने स्कूल लाइफ में भी मदर फिगर थी, ऐसे ही है? तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। और जितना मैं शुक्रगुजार रहूं तो वो कम है। और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाबियां अता करता जाए और उस कामयाबी को समेटने की, संभालने की तौफीक भी दे और उस कामयाबी को बरकरार रखने में आपकी मदद करे। तो लिसनर्स, ये एक वो पाकिस्तानी थी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं ना, कि किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लाजिम सी बात है कि जब ये पास आउट करवाएंगी, जहाँ पे ये अपनी खिदमात दे रही हैं, और वहाँ से जब बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करके जब पास आउट होंगे तो आगे जाके मुल्क और मिल्लत और कौम की ही खिदमत करेंगे। और मुल्क और मिल्लत और कौम की खिदमत ही असल में पाकिस्तान की खिदमत है। तो यकीनन ये बहुत खराज तहसीन की हकदार हैं। और इसी तरीके से हम आपको अपने शो में मुख्तलिफ बेहतरीन पर्सनैलिटीज से मिलाते रहेंगे। और जाते जाते डॉक्टर आयशा, आप अपना कोई पैगाम देना चाहें तो मोर देन वेलकम। मेरी तरफ से बस इतना ही पैगाम होगा कि अपनी जिंदगी को कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से गुजारें। और अल्लाह आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज देता है उनको अवेल करें, अपनी जिंदगी बेहतर करने, दूसरों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, और अपने वालिदैन को सुरखरू करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पैगाम था। और इसी के साथ मेरी जानिब से तमाम लिसनर्स को मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज। और जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि दिलों को मत तोड़िए, दिल में रब रहता है, और जहाँ पर रब रहता है उस चीज को नहीं तोड़ना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आसपास सफाई का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों को नाराज ना करें। और अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वेल लिसनर्स, आज की पर्सनालिटी से मिलकर आपको कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/सबका साथ पर अपने वॉइस मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह निगहबान।